मार्च क्लासेस में आपका स्वागत है। और फिर से हम एक छोटा सा वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज हम लोग एप्लीकेशन पर बातचीत करेंगे। ये बिहार बोर्ड जो आगामी 2026 अगले महीने जो एग्जाम होने वाली है फरवरी माह में, उसको देखते हुए साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए ये जो हम बता रहे हैं आपको एप्लीकेशन, अगर आप इसका फॉर्मेट अगर आप समझ जाते हैं किस तरह का फॉर्मेट रहेगा, तो फिर आप किसी भी एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। और ये एप्लीकेशन आपका 5 मार्क्स का होता है। आप देखे होंगे प्रश्न संख्या आपके बुक का 4 नंबर, ठीक है, इंग्लिश का। उसमें 2 प्रश्न होता है, एक होता है एप्लीकेशन का, होता है एक होता है लेटर का। तो हम आपको एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन क्या होता है, इजी होता है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बताते हैं आपको, उसके बाद फिर एक लिख कर भी हम बताएंगे आपको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा इसका फॉर्मेट किस तरह का होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि एप्लीकेशन आपको लिखना है, आवेदन जिसको बोलते हैं हिंदी में आप, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन किस पर लिख सकते हैं, मान लेते हैं प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हो गया। उसी तरह से आप हेडमास्टर हो गया, हेडमास्टर। उसी तरह से हो गया हेड मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस, पहले देख लीजिए, हेड मिस्ट्रेस। और भी कोई भी हो गया, सीएम, डीएम, किसी पर भी लिखना आपको, पीएम, किसी पर भी लिखना हो, फॉर्मेट सेम ही रहता है लगभग। देखिएगा इसको लिखना कैसे है, मान लेते हैं कि हमको लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे टू द। अब इसमें जिसके बारे में लिखना है, मान लेते हैं प्रिंसिपल, तो यहाँ प्रिंसिपल लिखेंगे। हेडमास्टर तो हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस जो महिला फीमेल अगर हेडमास्टर है तो उसके लिए हेडमिस्ट्रेस आता है, तो आप उसको लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर स्कूल का नाम देते हैं, स्कूल का नाम जो भी आपका स्कूल का नाम होगा, स्कूल नेम डालिए आप अपना, स्कूल नेम डाल देना आपको। स्कूल नेम डालने के बाद आप आएंगे सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट विषय आप क्यों लिख रहे हैं, सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट जो होता है ना, वो कहाँ होता है, तो क्वेश्चन में ही छिपा होता है। हम अभी बताएंगे इस क्वेश्चन को लिखकर कि सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लिखते हैं टू द, जिसके बारे में लिख रहे हैं, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, जिसके बारे में लिख रहे हैं। फिर स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए आपको लिखना है सर, सर लिखेंगे यहाँ पर। अगर हेडमिस्ट्रेस को लिख रहे हैं तो मैडम हो जाएगा, सर या मैडम, मैडम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर लिखाता है मोस्ट हम्बली, मोस्ट हम्बली। ये सब ध्यान देना है आपको, देख लीजिए बड़ा कैपिटल, कैपिटल सभी जगह कैपिटल है। ये देख लीजिए यहाँ पर कोमा, यहाँ पे देख लीजिए कोमा, ठीक है। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, एंड रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली आई एम बैक टू ग्लेड दैट, आई एम बैक टू ग्लेड दैट, आई एम बैक टू ग्लेड दैट। उसके बाद फिर आपको इसमें जो है जिसके बारे में बोला गया है उसको लिखना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप सब्जेक्ट को भी लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद फिर नीचे आने के बाद लिखना है आई एम योर थैंकफुल, मैं आपका आभारी रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा। आई एम योर थैंकफुल, योर ओबीडियंट स्टूडेंट। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर लिखना है आपको, क्लास लिखना है आपको, प्लेस, प्लेस मतलब एग्जामिनेशन हॉल जहां से आप लिख रहे हैं, अपना सेंटर का नाम लिख दीजिए यहाँ पर। यहाँ पे पड़ेगा डेट, ठीक है। तो अगर आपका ये फॉर्मेट रहता है, अगर इस फॉर्मेट से आप लिखते हैं तो आप जो है किसी भी प्रश्न को लिख सकते हैं और 5 में से 5 में से 5 नंबर आप ला सकते हैं। नंबर इसमें कटता नहीं है, ठीक है। तो मेन ये होता है, ये वाला चीज होगी आपका, ये यहां तक। उसके बाद फिर मेन ये देखा जाता है। अब बीच में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट में जो दिया है उस बात को लिख दीजिए आराम से, आपको 5 नंबर देगा एग्जामिनर, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर ए परमिशन टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवेंट इन योर स्कूल कॉलेज। तो इसमें करना क्या, आप समझिए बात को। टू द यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं प्रिंसिपल, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, टू द प्रिंसिपल, देखिएगा प्रिंसिपल लिख देंगे हम, ठीक है। स्कूल का नेम, जो भी स्कूल का नेम होगा वो लिख देंगे। उसके बाद फिर देखिए सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ रिक्वेस्टिंग देख रहे हैं ना, यहाँ से, ये ऊपर वाला नहीं होता, यहाँ से होता है,
लिखिएगा। रिक्वेस्टिंग है तो क्या लिखेंगे, टू रिक्वेस्टिंग, टू रिक्वेस्टिंग, टू रिक्वेस्टिंग फॉर ए परमिशन, परमिशन टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज ए कल्चरल, कल्चरल इवेंट इन माई स्कूल, यो नहीं, इन माई स्कूल होगा या कॉलेज, इन माई स्कूल, सॉरी इन आवर कर लेंगे हम लोगों का हो जाएगा, इन आवर स्कूल, इन आवर स्कूल या कॉलेज आपको लिखना है, योर नहीं। आप अपने लिए लिख रहे हैं ना, अपने कॉलेज के लिख रहे हैं, इसलिए लिखेंगे कि क्या लिखें, इन आवर स्कूल। तो ये सब्जेक्ट कहां से आता है, यहीं से आता है सब्जेक्ट, इसी में से आता है, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा आपको, वहीं से निकालना है आपको। और कैपिटल याद रखेंगे, कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए अगर आप कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको डाल दीजिए, माना कि हमें समझ नहीं आ रहा था, हम इसको भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मेन फॉर्मेट होता है ये और ये, ठीक है। तो अगर इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आप जो है एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, किसी दूसरे वीडियो में, छोटा सा वीडियो में, ठीक है, ताकि आपको और ज्यादा मार्क्स बताया जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।